बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इलेक्शन हुआ है कल पाकिस्तान में। और मेरे बड़े भाई भी खुद भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। ठीक है। और हमने जो किया था ना, यहाँ पर जंग का था हल्का हमारे अंडर। तो मैं भी वहाँ पर था मौजूद। तो इस दफ़ा ज़रा जो था ना, वोटिंग का जो सिस्टम था वो बिल्कुल ही ज़रा डिफरेंट था, टोटली डिफरेंट। और काफ़ी ज़्यादा वर्किंग थी उसमें, लिखने वाली एफर्ट बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे पेजेस थे, बहुत सी जगहों पर, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनकी फ़ाइलें वगैरह जमा करवानी थी। खैर, जंग के एरिया से ताल्लुक़ है मेरा। तो यहाँ पर जो है जो पीटीआई के वर्कर थे, वो जीत गए थे कैंडिडेट, और बहुत बड़ी लीड के साथ जीते हैं। और जितने भी पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर हर जगह जो था वो शेर को जो है वो ख़त्म किया, यानी कि बहुत ही बड़ी लीड के साथ हराया है, बहुत ही ज़्यादा। और तकरीबन फिर ये तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब जमा करवाने थे तो हमें तकरीबन 5:30 बज गए थे। लंबी लंबी कतारों में खड़े थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर थे, पता नहीं बैंकिंग के थे, मेरे कुछ दोस्त थे। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर सारे लगे थे लाइनों में। कम से कम 7-8 बजे तक सुबह के टाइम ये ख़त्म हुआ है सिलसिला। सारा सामान पहुंचाना था वापस, और ये सब कुछ जो था। बाकी रही ये बात कि ये बात तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान जो है वो मकबूल तरीन है लीडर इस टाइम पाकिस्तान के। और मैं पर्सनली उनको बहुत पसंद भी करता हूँ। और मैंने भी वैसे वोट जो कास्ट किया वो इमरान खान को ही कास्ट किया। मतलब मैं वैसे वोटिंग के हक़ में नहीं हूँ, तो मैंने देना तो वैसे पर्सनली जो था जमात इस्लामी को देना था वोट। तो जमात इस्लामी से मेरी ज़रा ख़ास अक़ीदत इस वजह से भी है कि वो सूदी सिस्टम और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाने के लिए अपनी एफ़र्ट दिखाना चाहते हैं। और बाकी सूद ये वो बेहयाई उनका सारा है, वो खिलाफत के निज़ाम को सपोर्टिव हैं। और सैयद अबुल आला मौदूदी ने इस जमात की बुनियाद रखी है, जो डॉक्टर इसरार अहमद के टीचर हैं। ठीक है। और इसके अलावा और भी उलमा कराम हैं। तो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, सैयद भी हैं वैसे भी। और अब तो खैर वो तो फौत हो गए हैं, लेकिन सिराजुल हक वो इस जमात को चला रहे हैं। देना तो मैंने उनको वोट था, लेकिन मुझे ये पता था कि उन्होंने जीतना नहीं है। तो बाकी रही फिर पाकिस्तान, पीटीआई को वोट दे दिया, क्योंकि फेवरेट लीडर तो इमरान खान थे, बाकी और कोई लीडर नहीं था मेरा फेवरेट। यानी कि उनके जो कैंडिडेट थे वो मेरे पर्सनली बहुत कोई मैं पसंद नहीं करता था जो उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया था इधर जंग में। तो लेकिन देना पड़ा, मजबूरी थी, क्योंकि उसको नहीं देते तो फिर ये लूट मार हुकूमत आ जाती शेर की। ये जो भी है धांधली चल रही है। अब मैंने खुद कुछ वीडियोस देखे हैं, वो धड़ाधड़ लगा रहे हैं मोहरें। और ये सारी जो कैंपेन की है, ये सारी जो धांधली का जो सिस्टम किया, ये आसिम मुनीर और ये जो है पता नहीं इनके भी हाथ होंगे सारों के, ज़ाहिर बात है। ये आजकल के जिंदा फिरौन बने हुए हैं सारे के सारे। यजीदियत यहाँ पे अरूज पर है, हुसैनियत जो है वो दबी हुई है। लेकिन मैं इस चीज़ को, ये सिस्टम जो है ये काफिराना है। इस वोटिंग सिस्टम को मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बहुत ही सपोर्टिव सिस्टम है। तो अच्छा, तो यही है कि यहाँ पर खिलाफत का निज़ाम लाया जाए। खिलाफत का निज़ाम जब तक नहीं आता तब तक ज़ाहिर बात है, अगर हम वोट कास्ट नहीं करेंगे तो गंदे लोग आते रहेंगे। तो जब गंदे लोग आते रहेंगे तो उसके तहत मजबूरी है हमारी वोट कास्ट करना। तो उन गंदे लोगों की निस्बत थोड़े बहुत बेहतर, तो इमरान खान जो है वो उनकी निस्बत बहुत बेहतर है, बाकी तमाम जमातों की निस्बत बहुत ही ज़्यादा। और पर्सनली मुझे उनकी स्पीचेस भी बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी को नहीं पसंद आती, ना पसंद आए, वो तो लोग अपने अपनी तरफ से वो जो इल्ज़ामात लगाते हैं। मैं खुद डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह का स्टूडेंट हूँ।
तो बहुत कुछ सीखा है मैंने। मेरी लाइफ जो चेंज किया है डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने ही चेंज किया। लेकिन मैं इतना ये चाहता हूँ, मैं बुग़्ज़ में इतना अंधा नहीं हूँ। मुझे भी पता है डॉक्टर इसरार अहमद ने वो जो एक क्लिप काटते हैं लोग, यहूदी एजेंट कह दिए, ये वो कहते हैं, ये लोग अपनी अपनी राय वगैरह देते हैं इमरान खान। ऐसा नहीं है। ये डॉक्टर इसरार अहमद ये भी कहते थे कि ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला ने हिदायत का रास्ता किसी के लिए बंद नहीं किया है, ना आपके लिए ना किसी के लिए। तो अल्लाह ताला ने और इमरान खान ने खुद एक्सेप्ट किया कि मैं पर्सनली पहले ज़रा गुमराह था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा दीन की तरफ रुझान बढ़ा और मैं अब आहिस्ता आहिस्ता दीन की तरफ आ रहा हूँ। तो ज़ाहिर बात है उस और बहुत ही कमाल के लीडर भी हैं, दिलेर भी हैं और बुज़दिल नहीं है, मुस्लिम उम्मत का दर्द भी है। कुछ मिस्टेक्स वगैरह की हैं, बड़ी मिस्टेक्स थी जिनकी वजह से इख्तलाफात हैं उनके बाकी जमातों से। टीएलपी वगैरह वो जानबूझकर, वो तो खैर उनको फेवर, उनकी भी दो चार रीज़न हैं। वो कहते हैं कि आसिया बीबी वगैरह इनको भगाने के लिए इन्होंने किया था। मैं भी शायद उस टाइम गुमराह हो इमरान खान, और लगता भी मुझे यही है। ठीक है, तो इंसान की डायरेक्शन कब चेंज हो जाती है उसके बाद आप देखते हैं इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, जिस तरीके से उन्होंने नारा बुलंद किया और यूएनओ में जिस तरीके से स्पीच की है कि नबी इस्लाम हमारे दिलों में बसते हैं। ठीक है, और भी सब कुछ। और कुरान पाक से रिलेटेड मैं आपको एक आयत बताना चाहता था कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा कि अगर अल्लाह ताला तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो सिवाय अल्लाह ताला के और कोई इसको दूर करने वाला नहीं है, और अगर अल्लाह ताला तुझे कोई नफ़ा पहुंचाना चाहे तो वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। यानी कि और इसी से रिलेटेड नबी इस्लाम ने फरमाया कि ऐ मेरे बच्चे, छोटे से सहाबी थे, उनको नसीहत करते हुए कि इस चीज़ का यकीन कर ले कि अगर तमाम दुनिया भी तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकती मगर उतना ही या वैसा ही जैसा कि अल्लाह ने लिख लिया। और अगर तमाम दुनिया तुझे कोई नफ़ा पहुंचाना चाहे तो वो भी नहीं पहुंचा सकती मगर उतना ही या वैसा ही जैसा कि अल्लाह ताला ने लिख दिया। तो नफ़े और नुकसान का मालिक जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। ठीक है, हमने देखें पाकिस्तान की तमाम यूथ ने एफ़र्ट लगाई, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाई। मैं खुद इमरान खान का पर्सनली जो था बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ इस हिसाब से। उनकी जब इस्लामिक स्पीचेस सुनता हूँ तो ईमान ताज़ा होता है मेरे अंदर, इस वजह से मुझे वो पसंद है। टीएलपी वगैरह वाले, उनका तो ज़रा एक अलग ही उनके साथ इशू है ना। तो मैं समझता हूँ कि उनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी है तो छोड़ देना चाहिए इंसान को। बाकी उन्होंने एक वाक़या जो था वो ज़रा गलत करवाया था, उसमें मैं उनके ख़िलाफ़ था थोड़ा सा। जो बंदे शहीद हुए थे, वो जो फ्रांस के जो सफ़ीर था, वो उससे तो मेरा बहुत बड़ा इख्तलाफ है। बाकी रहा मामला, ये तो अल्लाह ताला की अदालत में पेश होगा, जो भी होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा या किसकी क्या नीयत थी। तो लेकिन टीएलपी वगैरह का एक ख़ास बुग़्ज़ भी है, वो नज़र भी आता है हर जगह पर। मैं भी उसका जो एक पर्सनल जो बुग़्ज़ है, मैं आपको एक जो है ना पर्सनली बताऊँ, मेरे इस टाइम कोई फ़िरका नहीं है, ना मैं किसी फ़िरके से, ना किसी जमात से या किसी भी चीज़ से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मुझे कोई फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। ठीक है, और ना इन्होंने मुझे कुछ देना है, ना लेना है या देना है, कुछ भी नहीं मेरा। ना बरेलवी, ना देवबंदी, अहले हदीस या जो भी हैं, मैं इन सब चीज़ों से या जितने भी फ़िरके हैं इन सब से बेज़ार हूँ। ठीक है, मैंने जब क़यामत के दिन अपना क्या कहते हैं हिसाब अकेले देना है ना, तो मैं दुनिया में भी अपना हिसाब जो है वो खुद ही अकेले दूँगा। और मैं अपने दिल के फ़तवे पर ज़रा ज़्यादा बिलीव करता हूँ। और मैं तमाम उलमा कराम की क्या कहते हैं कदर करता हूँ और उनकी राय को कदर की निगाह से देखता हूँ। और लेकिन जहाँ पर इख्तलाफी बात आ जाती है तो सब में, तो जो मुझे ओपिनियन पसंद आती है मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ इस्लाम के थ्रू, और ख़ुद इस्लाम को स्टडी करता हूँ प्रैक्टिकली। और और यानी कि थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली हर हिसाब से, यानी कि उसको इस्लाम को, ज़ाहिर बात है मैंने जब क़यामत के दिन अलग अपना हिसाब देना तो दुनिया में भी मुझे किसी की परवाह नहीं है, कोई क्या सोचता है मेरे बारे में, मुझे अब बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। और
कुरान और हदीस पे चलते चलते अब मैं बहुत ही ज़्यादा यानी कि वक्त के साथ साथ बहादुरी भी इसी हिसाब से पैदा हो रही है, क्योंकि अब फ़िक्र करना लोगों की छोड़ दिया है। आज ही मैं मर जाऊँगा, क्या होगा, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरे अमाल देखे जाएंगे। मुझे सिर्फ इतना पता है, ना इन्होंने मुझे कुछ देना है ना लेना है, ठीक है। लोगों ने ना इन्होंने मुझे टके का फ़ायदा देना है ना नुकसान देना है। मुझे सिर्फ अपनी कब्र की फ़िक्र है, मुझे अपनी आखिरत की फ़िक्र है। मुझे उस सबसे ऊंची जन्नत में जाना है जहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम मौजूद है, ठीक है, जहाँ पर तमाम अंबिया कराम मौजूद हैं। तो ये मेरा एम है, ये मेरा मकसद है, ठीक है। मैं दुनिया की भी कामयाबी चाहता हूँ और आखिरत की भी चाहता हूँ। लोग जो हैं, लोग आज किसी के साथ है, कल किसी के साथ है। मुझे अल्लाह ताला की रज़ा चाहिए सबसे पहले। मैं अल्लाह के मुकाबले में किसी को भी नहीं समझता, ना किसी नबी को, ना किसी वली को, ना किसी को भी कुछ भी नहीं समझता हूँ। अल्लाह ताला के मुकाबला किसी से बनता ही नहीं है, परसेंटेज में भी नहीं बनता, 0 पॉइंट। ये भी शिर्क में आ जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला के साथ किसी चीज़ का कंपैरिजन है ही नहीं, किसी भी सूरत में नहीं है। मैं बहुत पढ़ा लिखा भी हूँ, और ये भी बात नहीं है कि हम अनपढ़ हैं या हमारे अंदर अक्ल नहीं है या हमारा दिमाग काम नहीं करता। हमें भी पता है कि क्या है। और कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पर ये वहाबियत दिखा रहे हैं, जो भी हैं, ये इसका वहाबियत वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। मैं खुद हदीस अपलोड करता हूँ, मुझे मोहब्बत भी है नबी अलैहि सलाम से, और इस चीज़ का मुझे किसी से लेने देने का फ़र्क नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी और लोगों को यानी कि नफ़ा देना, सिर्फ ये मकसद है, ताकि मेरी आखिरत संवरती रहे, ठीक है। और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम करते रहना। वरना अगर खुदा ना खास्ता इस्लाम के, खुदा ना खास्ता, मैं तो ये सोचता हूँ अल्लाह ताला ने कितना बड़ा एहसान किया है, मुझ पर इस्लाम की दौलत दी है, नवाज़ा है मुझे। वरना अगर मैं खुदा ना खास्ता इस्लाम से दूर होता या जिस तरीके से, और मैं अगर लापरवाह होता, तो मैं तो लोगों के हक़ छीनने पर आ जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि इन चीज़ों से दूर है। और ये जो रियासत जिस तरीके पर, जिस ट्रैक पर चल रही है ना, ये तमाम उलमा कराम जो है ये जुर्म कर रहे हैं। ये काफिराना निज़ाम चल रहा है यहाँ पर। ये पाकिस्तान का जो सिस्टम है, ये कोई साफ़ सुथरा सिस्टम नहीं है। मैं आपको अपनी एक सिंपल सी राय दे रहा हूँ। आप जिस भी उलमा कराम को देखें, ये इंजीनियर साहब जो हैं, ये भी, मैं इनकी बहुत कदर भी करता हूँ इस लिहाज से, बहुत सी चीज़ों में, कि इन्होंने बहुत सी चीज़ों में हक बात की है और समझाया भी है इंसान को, और उनकी आंखें भी खोली हैं, सोचने समझने की काबिलियत भी दी है इंसान को। और बाकी मुफ्तियान कराम भी, या जो भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में इख्तलाफ भी है हमारा। इख्तलाफ, हर एक इंसान की अपनी अपनी राय होती है, ठीक है। बहुत सी चीज़ों में इख्तलाफ है। ये क्या कहते हैं, तमाम उलमा कराम को तो ललकारते हैं, कभी जनरल आसिम मुनीर साहब को भी ललकारा करें ना। और इसी तरीके से ये जो सिस्टम चल रहा है, ये पर्सनली इस रियासत को सपोर्ट ही में, इंजीनियर साहब, खैर इस रियासत को सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं यहाँ पर कौन सा सिस्टम है जो इस्लाम के मुताबिक चल रहा है। जो ये लाखों रुपए की तनख्वाह लेने वाले हैं लोग, क्या ये इस्लाम के सिस्टम के तहत ले रहे हैं, जो बिल्कुल काम नहीं करते या किसी भी तरीके से, और जो सूद पर सिस्टम चल रहा है पूरे मुल्क का। और मैं समझता हूँ ये जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है ना, इस रियासत की कमाई भी जो है ना, ये कोई बहुत ज़्यादा पाक नहीं है, बहुत ही नापाक कमाई भी है। लेकिन क्या करें, कमा रहे हैं जिस तरीके से भी, लेकिन सिस्टम बदलने की कोई एफ़र्ट नहीं कर रहे हम। देखें, किसी की भी कोई जज है या कोई भी है, कोई इस मुल्क में कानून नहीं है, कोई पढ़ा लिखा है उसको जॉब नहीं मिलती। और अगर कोई अनपढ़ से है, वो सिफारिश रिश्वत देकर वो जॉब लगवा लेता है। कोई इसमें मुल्क में निज़ाम नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बस यहाँ पर तो एक जंगल का सिस्टम चल रहा है और जंगल का कानून चल रहा है यहाँ पर। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम को चेंज करना है सबको, वक्त के फ़िरौनों को, ये जो ज़िंदा फ़िरौन है, ठीक है, जज़ीदियत है यहाँ पर जो जागी हुई है, इनको ललकारना है। और अपनी पूरी एफ़र्ट करनी है, पूरी एफ़र्ट करनी है कि इस सिस्टम को चेंज किया जाए। और ये जो उलमा कराम आजकल के सोए हुए हैं ना, इनको भी चाहिए कि इस सिस्टम को चेंज करें ये आपस में। और ये जो है ना, अपनी फ़िरकावारी छोड़ें, ठीक है, और फ़िरकावारी छोड़कर न्यूट्रल हो जाएं। और जो न्यूट्रल है ना,
इंजीनियर साहब को भी एक पैगाम दूंगा, ज़िंदा फ़िरौनियत को जो है ना वो भी ललकार के दिखाएं ज़रा। ये जनरल आसिम मुनीर साहब और ये जितने भी जनरल्स हैं, ये जो हरामखोरियाँ कर रहे हैं और जिस तरीके से आप रियासत की कमाई पर चल रहे हैं ना, तो रियासत की कमाई भी जो है वो बहुत ज़्यादा हलाल काम नहीं है। रियासत की कमाई तो खुद मैं तो समझता हूँ कि सही नहीं है इतनी। चले जो कर रहे हैं मुलाजमीन हैं वो हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हलाल की कमाई तो नहीं ना। यहाँ पर लोगों का खून निचोड़ा जा रहा है और किस तरीके से औरतें और बच्चे अपने इज्जतें बेच रहे हैं, ठीक है, बेटियाँ, बहनें, माएँ, जिस तरीके से। और यहाँ पर ज़िना के अड्डे हैं, सूद, शराब, हर तरीके से कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है, ना अपने पड़ोसियों की, ना किसी की। ना यहाँ पर पड़ोसियों के हकूक़ का ख़्याल रखा जाता है। कोई भूखा है या किसी भी तरीके से है, बस हर एक को अपनी-अपनी पड़ी हुई है और हर एक इस्लाम से दूर जाता जा रहा है। लोगों ने अच्छे लोगों को सपोर्ट करना छोड़ दिया, बुरे लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है और बहुत बुरा सिस्टम चल रहा है इंशाल्लाह। लेकिन इसी में देखना, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, इसी में ही देखना, आप खुद देखेंगे, इसी में ही एक नई रियासत, नई इस्लाम की बुनियाद निकलेगी इंशाल्लाह। देखते रहिएगा आप लोग। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, जितना गंदा सिस्टम है ना, दुनिया की हर बुराई जो है पाकिस्तानी कौम में पाई जाती है। मुनाफिक तरीन कौम में शुमार है इस कौम का, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि यहीं से खैर निकलेगा इंशाल्लाह। देखते रहिएगा, क्योंकि जहाँ पर जितना ज़्यादा जुल्म और नाइंसाफ़ी हो ना, तो या तो वहाँ पर अल्लाह ताला उस कौम को तबाह कर देता है, या उसी कौम से खैर व शर खैर सॉरी या तो खैर निकलता है या तो वो तबाह हो जाती है। तबाह तो ये वैसे होती जा रही है, इन पे अल्लाह ताला के अज़ाब आ रहे हैं, लेकिन इस तरीके से पर्सनली बहुत ज़्यादा नहीं हुई अभी तक डैमेज। लेकिन ज़िना के अड्डे, शराब नोशियाँ, पता नहीं क्या-क्या यहाँ पर गंदे कानून चल रहे हैं, गंदे सिस्टम चल रहे हैं। उलमा कराम तो बस हाथ बांध कर रफ़ा दैन करना नहीं करना, इसी सिस्टम के पीछे चल रहे हैं ना। ये तो सिस्टम जो है, ये तो बच जाएंगे आप लोग, सूद से कैसे बचेंगे, बेहयाई से कैसे बचेंगे। ये जो जिंदा फिरौन जैसे हैं, ये जो बड़ी बड़ी क्या कहते हैं ओहदों पर बैठे हुए हैं, और नेक लोगों का काम है कि वो इस रियासत को चलाएं। इनको ललकारने के लिए हमारे उलमा कराम भी सोए पड़े हैं, ठीक है। कोई कुछ बोल ही नहीं पाता, उन्हें पता है विको डाला जाए वो उनको उठा के ले जाएगा। तो ये है हर एक के अंदर खौफ। किसी से हमारा इख्तलाफ नहीं है, जो बंदा सुधरेगा इंशाल्लाह, हम वो हमें उससे कोई मसला नहीं है। कोई बंदे ने जितने मर्जी माजी में गुनाह किए हैं वो अपने सज़ा काटे, ठीक है, और तौबा करे, तो इंशाल्लाह मुझे तो वो किसी से पर्सनली कोई क्या कहते हैं बुग़्ज़ नहीं है, या इस तरीके का बंदा तौबा करे। नवाज़ शरीफ ये चोर है, बहुत बड़ा डाकू भी है, ज़रदारी चोर है, लेकिन ये आज ही तौबा करें, अपनी सारी दौलत जो है, सारी जायदाद, हर चीज़, जितनी भी जायदाद है, ये सब की सब ये पाकिस्तान के लिए दे दें अपनी, ठीक है, तौबा करें, तो इनके लिए मेरी माफ़ी है। बाकी जो इन्होंने जिन इनकी वजह से जिन लोगों ने ख़ुदकुशियाँ की हैं, जिन लोगों ने अपने क्या कहते हैं इज़्ज़तें बेची हैं, ये उनका हिसाब तो इनको देना पड़ेगा क़यामत के रोज़। बहुत बड़ा हिसाब होगा। अभी तो इनका कब्र में भी हिसाब होगा और दुनिया में भी होगा, दुनिया में भी ज़लील होंगे। तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन मायूस नहीं होना कभी भी, क्योंकि मायूसी कुफ़र है। और इंशाल्लाह इस ज़ालिमाना निज़ाम को चेंज करेंगे, खिलाफत का निज़ाम लाएंगे, न्यूट्रल किस्म के लोग आएंगे इंशाल्लाह, जो फ़िरका वारियत से बालातर होंगे और इस सिस्टम को ठीक करेंगे। नबी इस्लाम के जिस तरीके से नबी इस्लाम ने चलाई थी ना अपनी रियासत, उसके मुताबिक कोशिश करेंगे। पैसा चला तो नहीं सकते, लोगों की मदद करना, लोगों को घर देना, लोगों को खाना देना, कितना अच्छा मंज़र होगा। हर शख्स पेट भर के खा रहा है, किसी को किसी के लिए झुकना नहीं पड़ रहा है, किसी को अपनी इज़्ज़त नहीं बेचनी पड़ रही है, ना सूद ना गुनाह,
कोई किसी किस्म का गुनाह नहीं है, और ये उम्मत फिर आगे से आगे बढ़ेगी पूरी दुनिया पर। हमने तो अभी हुकूमत करनी है। और अल्लाह ताला ने पिछली किताबों में लिख दिया था कि मेरी ज़मीन के वारिस तो नेक ही बंदे होंगे। तो अब ये हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि ज़मीन की क्या कहते हैं, विरासत अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे दी है ना, नेक लोगों के लिए। तो और यहाँ पर आके हमने एंजॉय नहीं करना है बड़े बड़े ओहदों में आकर। यहाँ पर तो हज़रत उमर की तरह हमें ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। 2 जोड़े मिलेंगे, 2 वक्त की रोटी मिलेगी। ये तो बहुत बड़ा हमारे ऊपर समझो जुल्म होगा, पहाड़ जैसा। पहाड़ के नीचे दबे हुए होंगे। ये ऐसे होती है ओहदों पर आना। यहाँ के याश हुक्मरानों को क्या पता इस चीज़ का कि इस्लाम का निज़ाम क्या कहता है, नबी इस्लाम ने कैसे ज़िंदगी गुजारी। इंशाल्लाह वो वक्त ज़रूर आने वाला है। अल्लाह ताला मुझे भी और मेरी नस्लों को भी दीन पर चलने की तौफीक दे, और आप सबको भी, और हमें कब्र, आखरत और जहन्नुम और फितना दज्जाल के शर से महफूज रखे, और रियासत पाकिस्तान में नबी इस्लाम का और अल्लाह ताला का ख़ास तौर पे अल्लाह ताला का निज़ाम लेकर आए। सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात आती है, फिर नबी इस्लाम, और फिर बाकी साहबा, नबी इस्लाम के बाद अम्बिया, फिर क्या कहते हैं, साहबा कराम आ जाएंगे। सॉरी, पहले अल्लाह ताला की ज़ात, फिर नबी इस्लाम, फिर तमाम अम्बिया कराम, फिर अहले बैत, फिर साहबा कराम, और बाकी वलीउल्लाह लोग भी हैं बहुत से नेक। और लेकिन देखा जाए, ये तो हमारी एक अपनी अपनी राय होती है हर इंसान की। असल फ़ैसले जो हैं वो तो अल्लाह ताला ने करने हैं, और इन चीज़ों पे इतना झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने कहना ना, हाँ ये अव्वल है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो आप सारों ने, मैंने भी और सब ने हमें कहा ठीक है, आपने फ़ैसला किया, अल्लाह ताला से बेहतरीन फ़ैसला करने वाला कौन होता है, तो हमने तो तब मान लेना है। तो इन चीज़ों पे झगड़ने की बजाय ना एफ़र्ट दिखाओ। जन्नत में पहाड़ यानी कि प्रॉपर्टी अपनी बनाना शुरू कर दो, वहाँ पे प्लॉट ख़रीदना शुरू कर दो, वहाँ पर ही जायदादें बनाना शुरू कर दो, यहाँ पे ख़र्च करो, लोगों की मदद करो, लोगों का भला करो, तो वहाँ पर आपके लिए स्टोर होता रहेगा। और लोगों को दीन की तरफ लाओ, और नेक लोगों को जो है ओहदों पर लाओ, ख़ास तौर पर नेक लोगों को लाओ।